गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने सोचा कि डेली रूटीन न डाल करके, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हैं, तो कुछ ऐसा बताया जाए, मेरा एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि हो सकता है कि आपको भी वो फ़ायदेमंद हो, यूज़फुल हो आपके लिए। तो एक्सपीरियंस मेरा ये है कि जो लोग, चाहे हम लेडीज़ को बहुत इंटरेस्ट होता है गोल्ड में, किसी किसी को नहीं होता है, लेकिन जैसे हमको भी है गोल्ड में इंटरेस्ट, तो जो लोग एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहते हैं कि 50,000, 10,000, 20,000 जो भी, वो एक साथ नहीं लगाना चाहते हैं और गोल्ड ख़रीदना भी चाहते हैं, चाहे ज्वेलरी हो चाहे कोई चीज़ हो, तो उनके लिए हमको लगा कि बताएं कि जैसे हम तनिष्क में इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभार नहीं भी करते हैं, हर एक साल नहीं हो पाता है। तो तनिष्क का नियम है कि आप जैसे धनतेरस, अक्षय तृतीया, किसी दिन आप अपना अकाउंट खुलवाइए और उसके बाद 10 महीने तक आपको पैसा जमा करना होता है। मिनिमम 500 से आप शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आपको जितना करना है कीजिए। 10 महीने तक आपको वो देना है और तनिष्क उसके बाद उसका 7.5% देता है। जैसे हर एक महीने आप 1,000 किए तो 10,750 रुपये का वो गोल्ड आपको देगा कंप्लीट होने के बाद में। तो ये इसमें एक फ़ायदा ये है कि अपना शौक़ भी पूरा हो गया और एक साथ पैसा भी नहीं देना पड़ा। तो घर में आप कितना भी रख लीजिए कि अगले साल हमको धनतेरस में, अक्षय तृतीया में, या कभी भी ये गोल्ड ख़रीदना है, तो शायद हम तो सेव नहीं कर पाते हैं, मेरा उड़ जाता है, इधर उधर कहीं ना कहीं पैसा चला जाता है। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि हर मंथ आप, ऑनलाइन भी सुविधा है, आपको जाके ही जमा नहीं करना है, अकाउंट वहाँ जाकर खुलवाइए, हर मंथ ऑनलाइन जमा कीजिए, तो आपको ज्वेलरी का ज्वेलरी भी हो गया और आपको पता भी नहीं चला। तो ये चीज़ है। और ये भी है कि कंप्लीट होने के बाद उतना का आपको गोल्ड ख़रीदना ही ख़रीदना है। तनिष्क पैसा वापस नहीं करता है, पैसा वापस करने में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अक्सर लोग ले ही लेते हैं, क्योंकि जमा ही इसलिए करते हैं। तो हमको तो ये बहुत अच्छा लगा, तो हमको लगा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए। अगर किसी एक जन को भी ये मतलब हेल्पफुल रहे, एक जन के लिए भी, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। इधर में बहुत लोग करते हैं, बहुतों को मालूम भी है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए तो उस पैसे का आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीदिए, वो भी सही है। नहीं तो आप कॉइन खरीद सकते हैं, उस पैसे का बिस्किट खरीद सकते हैं। बिस्किट मिनिमम 25 ग्राम का आता है, उसको गिन्नी भी शायद बोलते हैं बिस्किट को, और कॉइन 5 ग्राम से स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि गिन्नी या कॉइन भी खरीद सकते हैं कि अगर आपको मतलब जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्वेस्ट करना है, गोल्ड शादी ब्याह में एक ना एक दिन बेटी बहू सबको देना ही रहता है, तो वो आप इन्वेस्ट करके कॉइन खरीदिए, बिस्किट खरीदिए, उस पर मेकिंग चार्ज कम होता है। ज्वेलरी खरीदिए, उस पर मेकिंग चार्ज ज़्यादा होता है। गोल्ड और कॉइन और बिस्किट पे मेकिंग चार्ज कम होता है, 6% पर ग्राम होता है शायद। तो वो क्या कीजिए, आप ख़रीद के रखिए। जब आपको ज्वेलरी ज़्यादा ख़रीदना है, हेवी ख़रीदना है, किसी के लिए भी घर में शादी ब्याह है, लेन देन करना है, तो वो कॉइन आप दीजिए, बिस्किट दीजिए, और तनिष्क उसके बदले में जितना ग्राम का वो हुआ, उसके बदले में वो आपको जैसा ज्वेलरी चाहिए आप ख़रीदिए। तो मेकिंग चार्ज आपका कम कटा, तो ये फ़ायदा है कॉइन और बिस्किट लेने में। और इस सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आजकल के डेट में गोल्ड बॉन्ड है, जो ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन होता है। उसमें क्या नियम है कि आप जितना अमाउंट लगाना है, मतलब कि वो गोल्ड का जो रेट रहेगा उस दिन उसके हिसाब से आपको कितना ग्राम गोल्ड का पैसा जमा करना है उस बॉन्ड के थ्रू। जैसे 50 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम, जितना आपको करना है वो आपको उतना पैसा जमा कर देना है, और वो 8 साल के लिए फ़िक्स हो जाएगा। 8 साल के बाद ही आप उसको निकाल सकते हैं। तो जैसे हमको पता है कि 8 साल बाद मेरी बेटी की या मेरे घर में किसी की शादी है और ज़्यादा अमाउंट चाहिए, आजकल सोना खरीदने में तो मिनिमम ज्वेलरी दीजिए, बेटी बहू जिसको भी, तो 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए लग ही जाते हैं। तो आप 8 साल बाद उसको निकालिए पैसे को, और उस दिन का जो रेट रहेगा गोल्ड का, उस दिन के रेट के हिसाब से, जैसे आज हम 50 ग्राम सोने का पैसा जमा किए हैं, तो उस दिन 50 ग्राम सोने का जो वैल्यू रहेगा, उतना पैसा आपको 8 साल बाद अगर निकालना चाहे तो मिलेगा, तो निकालिए और उतने पैसे का आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदिए। तो एक साथ आपको वो पैसा मिल जाएगा, अलग से ये टेंशन नहीं रहेगा कि ज्वेलरी खरीदना है, उसी में 8-10 लाख लग जाएंगे, तो वो पैसा आपका ज्वेलरी के नाम पे ही रहेगा। तो ये एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा है। मतलब अभी मैंने शुरुआत नहीं की है, लेकिन ये जानकारी मेरे लिए आगे यूज़फुल होने वाली है।
है। तो ये मतलब दुकान से भी ज़्यादा बढ़िया हमको लगा ये चीज़। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कीजिए। और ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है, इसमें कोई मतलब क्या बोलेंगे, घोटाला नहीं है धोखा नहीं होगा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको कहीं से भी यूजफुल लगा, कोई भी ज्वेलरी खरीदना, कॉइन बिस्किट खरीदना या गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, तीनों यूजफुल है। आपको जो लगे करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।